Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Guna. Welcome in day 1 of class 8 chapter number 5. Today we are going to start chapter coal and petroleum. तो आज हम coal and petroleum chapter start करने जा रहे हैं. Let's start. The material that are present in nature and are useful to us in fulfilling our basic needs are called natural resources. देखिए, ऐसे मटेरियल जो नेचर में प्रेजेंट हैं और हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट एंड एनिमल, ये सब क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. अब डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हुए या फिर उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड हम टू टाइप में क्लासिफाई करते हैं इन्हें. फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड टाइप है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ वी सी व्हाट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, मीन्स हम उन्हें यूज कर रहे हैं और वो दोबारा भी जनरेट हो सकते हैं. तो ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी से वो खत्म नहीं हो सकते, मीन्स दोबारा वो प्रिपेयर हो सकते हैं. जैसे है सनलाइट. देखिए, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले एंड सैंड, ये सब इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं. मीन्स ये दोबारा जनरेट हो सकते हैं या फिर हम इन्हें दोबारा बना सकते हैं. हम क्या, ये अपने आप ही नेचर में दोबारा बन जाते हैं. तो ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी. अब ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, मीन्स अगर हमने एक बार उन्हें यूज कर लिया तो उन्हें दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. तो उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. देखिए, जैसे फॉरेस्ट है. अब फॉरेस्ट एक बार बने तो उन प्लांट्स को या ट्रीज को ग्रो होने में कितने ईयर्स लगे. और वाइल्ड लाइफ है, तो ये सब क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स दोबारा जल्दी से ये जनरेट नहीं हो सकते. आगे देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इस चैप्टर में हम ओनली एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस. अब देखिए कि फ्यूल्स क्या हैं? द मटेरियल दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस पावर और हीट एनर्जी. मीन्स ऐसे मटेरियल जिन्हें हम जलाते हैं और वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फ्यूल्स. अब हम ये देखते हैं कि फ्यूल्स कैसे प्रिपेयर होता है. उससे पहले हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाय ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी से क्या है? सर्टेन टाइम पीरियड में ये खत्म हो जाएंगे. एग्जाम्पल अभी हमने देखा था फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब देखिए कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं. अब रीन्यूएबल, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं, कि ऐसे रिसोर्सेज जो रिसाइकिल हो सकते हैं और एक बार यूज होने के बाद वो दोबारा से रीन्यू हो सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज. जैसे कि देखिए आगे, These resources are therefore not likely to be exhaust, means ये exhausted नहीं है, ये कैसे हैं? inexhaustible है. However, by excessive and unwise use, मतलब कि अगर हम इसका ज्यादा या unwise use करें तो ये exhausted हो सकते हैं, जैसे कि soil, forest, wildlife. अब देखिए कि नॉन रिन्यूएबल नेम से क्लियर है
कि जो रिन्यू नहीं हो सकते, मीन्स रिसाइकिल या फिर रिप्लेसमेंट जिनका नहीं हो सकता, उन्हें हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। एग्जाम्पल वही हैं जो एग्जॉस्टिबल के हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अभी हमने देखा था कि फ्यूल क्या है, ऐसे मटेरियल जो बर्न होकर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्यूल्स। अब हम ये देखेंगे कि फ्यूल जो है वो कैसे बने, मीन्स कैसे प्रिपेयर हुए फ्यूल। और फ्यूल के एग्जाम्पल हैं कोयल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है। फिर हम इन तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि फ्यूल बना कैसे। द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर एगो, मीन्स बहुत साल पहले डेड प्लांट और एनिमल धरती के नीचे दब गए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। अब जैसे फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल फॉर्म्ड फ्रॉम दिस डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, मीन्स जितने भी फ्यूल्स हैं सभी प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन से बने, जो मिलियन ऑफ ईयर एगो धरती के नीचे या फिर अर्थ के नीचे दब गए थे। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्यों बनते हैं, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन से प्रिपेयर हुए हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोल के बारे में। तो अभी हमने देखा कि कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज हार्ड और इसका कलर कैसा है, ब्लैक है। कोल इज फाउंड इन डीप कोल माइंस, ये हमें कहाँ मिलता है, डीप कोल माइंस में मिलेगा। अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स, कहाँ मिलेगा, अर्थ के सरफेस के नीचे कोल बेड में मिलेगा। तो इंडिया में क्या है, मेनली जो कोल हमें है वो कहाँ मिलता है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, यहाँ हमें कोयला मिलता है। और बना कैसे, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रेजुअल डीके एंड कंप्रेशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मीन्स जब ये डेड प्लांट या फिर ट्रीज या फिर एनिमल्स का जो रिमेनिंग था वो एयर की एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हुए, तो उसके डिकम्पोज होने से क्या बना, कोल। द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था, जिसकी वजह से जो डेड रिमेनिंग पार्ट था प्लांट का और एनिमल का, वो किस में चेंज हो गया, कोल में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। अब मेनली कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, बट अलोंग विद इट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट। देखिए कोल में क्या होता है, कार्बन होता है, बट कार्बन के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट हैं। देखिए व्हेन कोल इज हीटेड, जब हम कोल को हीट करते हैं तो इट बर्न्स, ये जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। इन इंडस्ट्री कोल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कोक, कोल तार। इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोयले का यूज किया जाता है, कोक, कोल तार, अमोनिकल लिक्वर एंड कोल गैस बाय प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मीन्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोयले से क्या बनाया जाता है, कोक, कोल तार, अमोनिकल लिक्वर और कोल गैस तैयार किए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन is the process of breaking of coal by heating it to a high temperature in absence of air। देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, कोयले के ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस, जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करके कोयले को एयर की एब्सेंस में ब्रेक डाउन करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो जैसे ये कोल है, अब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब इसकी कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो कोक बनेगा, कोल तार बनेगी, कोल गैस बनेगी, साथ में अमोनिकल लिक्वर। मीन्स ये सब कोयले से कैसे प्रिपेयर होगा, जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोक क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। तो कोक इज टफ, पोरस एंड ग्रेइश ब्लैक। देखिए कोक क्या है, ग्रेइश ब्लैक कलर का है सब्सटेंस, जो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलेगा। कोक इज ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या है, कार्बन की प्योर फॉर्म है, इसमें 98% कार्बन हमें मिलता है। यूज क्या है इसके,
कोक इज एन इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर आयरन, आयरन के लिए रॉ मटेरियल है, स्टील के लिए टू हीट फर्नेस, स्टील भी बनाया जाता है इससे। तो कोक इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके ओर से, तो कोक का यूज हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं। कोक इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस, इसका यूज किस लिए किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, और वाटर गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कोक का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा कोल तार। तो कोल तार कैसा है? ब्लैक कलर का, विस्कस, वो क्या था? पोरस था, टफ था, ग्रेइश कलर का था। और कोल तार कैसा है? ब्लैक कलर का, मतलब विस्कस है, थिक लिक्विड है, और इसकी स्मेल है अनप्लीजेंट। इट इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये भी हमें कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलेगा। इट इज नॉट ए सिंगल कंपाउंड, नॉट ए सिंगल कंपाउंड, इट इज मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड, मतलब कि कोल तार क्या है? सिंगल कंपाउंड नहीं है, इसके अंदर 200 डिफरेंट टाइप के कार्बन के कंपाउंड हैं। कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस, जो कोल तार है उनको हम अलग अलग इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस के रूप में सेपरेट कर सकते हैं, जैसे टोलुइन, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनोल, ये सब क्या है? बेंजीन के कंपोनेंट। और बेंजीन भी किससे बने? कार्बन से, मीन्स ये सभी कार्बन से मिलकर बने हैं। और कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। These chemical substances are used as raw material for manufacturing dyes. इसका यूज कहाँ किया जाता है? डाई को मैन्युफैक्चर करने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, पेंट्स बनाने में, वार्निश, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, फोटोग्राफिक मटेरियल, नेफ्थलीन बॉल्स, रूफिंग मटेरियल, ये सब बनाने में कोल तार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कोल गैस। देखिए, कोल गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही कोल गैस बनेगा। इसके अंदर 3 कंबस्टिबल गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, क्या है इसकी? हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ड्यू टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। मतलब किसकी वजह से है इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू? क्योंकि हाइड्रोजन और मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, इसीलिए कोल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट, वो तो पता है कि जब ये बर्न होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट्स वाई इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, इसीलिए क्या है ये? एक्सीलेंट फ्यूल्स है। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट अमोनियम कंपाउंड। During destructive distillation of coal, ammonium compound are produced, which when dissolved in water form ammonical liquor. देखिए, जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे कोल का तो अमोनियम कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे, जो वाटर में जब हम उन्हें डिसॉल्व करेंगे तो वो अमोनिकल लिक्वर फॉर्म करेंगे। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजिनस कंपाउंड, तो ये क्या है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने में यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देख लेते हैं इन्हें हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज मटेरियल इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है? कोल तो नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम भी है, सोयल भी है, मेडिसिन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर एगो कोल्ड। देखिए, जो डेड प्लांट और एनिमल थे वो मिलियन ऑफ ईयर एगो अर्थ के नीचे दब गए थे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो कोल हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पेट्रोलियम, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो देखो, कोल क्या था? सॉलिड है, बट पेट्रोलियम क्या है? डार्क कलर और थिक ऑयली लिक्विड है। तो इसकी अनप्लीजेंट स्मेल है। ग्रीक लैंग्वेज में पेट्रा रॉक्स, ओलियम मीन्स ऑयल। तो सो वर्ड पेट्रोलियम का मीन क्या हुआ? ऑयल फ्रॉम रॉक्स। तो अब फॉर्मेशन कैसे हुई इसकी? तो पेट्रोलियम है वो भी डेड रिमेन से बना, प्लांट और एनिमल के, बट वो अर्थ के नीचे ऐसे ही दबने से तो कोयला बना। बट जब सी के अंदर ये प्लांट और एनिमल का वेस्ट ब्यूरिड हुआ तो सी के नीचे वो किस में चेंज हो गए थे? पेट्रोलियम में।
तो पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन। जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, हैविंग 1 और मोर देन 100 कार्बन एटम, जिसके अंदर क्या है मतलब बहुत सारे कार्बन एटम हैं। तो इट इज बिलीव दैट मिलियन ऑफ ईयर एगो, बहुत साल पहले, द प्लांट एंड एनिमल दैट लाइव इन द सी, मतलब कि जो सी में रहते थे वो डाई हुए, तो उनकी जो डेड बॉडीज थी वो बॉटम पे चली गई सी के, और धीरे धीरे वो क्या है नीचे दब गए। तो फिर किसमें, क्ले में चेंज हुए, सैंड में। ओवर मिलियन ऑफ ईयर अगो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण और एयर की एब्सेंस के कारण जो डेड रिमेन्स था प्लांट और एनिमल्स का, वो क्या है स्लोली कन्वर्टेड हुआ पेट्रोलियम में। तो इट देन पास थ्रू द पोरस रॉक्स में से पास हुआ एंड गो ट्रैप बिटवीन द नॉन पोरस, फिर नॉन पोरस में से गया, नॉन पोरस रॉक में से पास हुआ। तो अ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट थे पेट्रोलियम के, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस फॉर्म्स अ कवर ओवर इट, मतलब कि नेचुरल गैस ने इसके ऊपर एक कवर फॉर्म कर लिया। देखिए अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये अर्थ का क्रस्ट है, ये इम्पेरियस रॉक्स हैं, ये पेट्रोलियम है, और ये क्या है वाटर। तो इसके नीचे इम्पेरियस रॉक्स हैं जहां पर क्या होगा, पेट्रोलियम तैयार होगा। तो अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम कैसे हमें ऑब्टेन होगा। देखिए ये ड्रिलिंग रिग है, ये नेचुरल गैस की इस पे एक लेयर है। देखिए हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड अबव द लेयर ऑफ वाटर बिकॉज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डोंट मिक्स विद इट, मतलब कि ये क्या है, पानी से हल्के हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसीलिए ये पानी के साथ मिक्स नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया, मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है, ऐसा एरिया जहां पर हमें पेट्रोलियम मिलने के चांस होते हैं, तो एट सच प्लेस पेट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग होल्स। तो वहां पर जो पेट्रोलियम है कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ड्रिलिंग होल से ऑब्टेन किया जाता है। इनटू द अर्थ क्रस्ट बाय मशीन, मतलब ऐसी मशीन जिनसे पेट्रोलियम को ऑब्टेन किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग रिग्स। तो पाइप्स आर इंसर्टेड अंटिल दे रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट, मीन्स वहां पर पाइप इंसर्ट की जाती है जब तक वो पेट्रोलियम तक नहीं पहुंच जाती। तो हाई इंटरनल प्रेशर के कारण नेचुरल गैस जो क्रूड ऑयल है वो गुशेज आउट द पाइप, फिर वो पाइप में से पास होगा। तो हम पंप का यूज करते हैं, तो पेट्रोलियम पंप की हेल्प से पेट्रोलियम को हम पंप आउट कर लेते हैं। पेट्रोलियम हमें कहाँ मिलता है, असम में, गुजरात में, और कहाँ मिलता है हमें, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन पर हमें पेट्रोलियम फाउंड होता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड अंडर द सी बेड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, मीन्स मुंबई से 150 किलोमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुंबई हाई बोलते हैं, वहां से भी हमें पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है। देखिए ये एक सीन है मुंबई हाई का, जहां से पेट्रोलियम हमें ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम को किस तरह से रिफाइन किया जाता है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है, मीन्स पेट्रोलियम को प्योर करते हैं जो, क्योंकि जो यहाँ से जो ड्रिगिंग से पेट्रोलियम मिलेगा वो क्या होगा, इम्प्योर। तो उस इम्प्योर को हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्योर करेंगे। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, मेथड का नेम है जिससे हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, मीन्स प्योर करते हैं। देखिए पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है वो किसका मिक्सचर है, पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन, वैक्स का, इन सब का मिक्सचर है। तो इट इज नोन एज क्रूड ऑयल, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल, क्योंकि इसका यूज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। वी नीड टू सेपरेट, हमें क्या है, इन सबको सेपरेट करने की जरूरत है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट है। सो इट हैज टू बी प्योरिफाइड और रिफाइंड, तो इसीलिए इसे प्योरीफाई और रिफाइन करने की जरूरत है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम।
मीन्स ऐसा प्रोसेस जिससे हम पेट्रोलियम के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग करते हैं, मीन्स सेपरेट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं जो इंडिया में कहाँ कहाँ है, मद्रास, कोचिन, मथुरा, डिगबोई, मुंबई, कोयली, हल्दिया एंड बारूनी, यहाँ सब पे रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रेजेंट है। अब हम ये देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा। देखिए ये पेट्रोलियम गैस यहाँ से पास होगी इसके अंदर, ये पेट्रोल है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, मीन्स इसमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट कर लिया जाता है। देखिए इसका क्रूड ऑयल सबसे पहले अलग हो जाएगा, रेजिड्यू जो नीचे बचेंगे वो वैक्स होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, मीन्स ये टेम्परेचर पर बेस्ड है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर होगा, तो अलग अलग जो पेट्रोलियम के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सब अलग हो जाएंगे डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड जिसे क्या बोलते हैं एलपीजी, ये बिलो 40 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें क्या होते हैं, 3 या 4। तो इट इज यूज, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, फ्यूल एट होम। और जो गैसोलीन और पेट्रोल है वो 40 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस जिसमें कार्बन एटम 5 to 9 है, इसका यूज किया जाता है कार्स में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल्स में, क्लीनिंग क्लॉथ में भी इसका यूज किया जाता है। कैरोसिन का है बॉइलिंग पॉइंट 170 से 250 डिग्री सेल्सियस, 10 to 12 कार्बन प्रेजेंट है। ये भी फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, किसी भी चीज को हीट करने के लिए या फिर लाइटनिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डीजल का इतना है टेम्परेचर 250 से 350, कार्बन 13 to 15। इट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स के लिए डीजल का यूज किया जाता है, जैसे बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलवे इंजन, शिप्स, रन वाटर पंप चलाने में भी डीजल का यूज किया जाता है। फ्यूल ऑयल ये 350 से 400 टेम्परेचर पे सेपरेट होगा। कार्बन है इसमें 15 to 17, इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल फ्यूल में, फॉर फर्नेस या फिर बॉयलर में इसका फ्यूल ऑयल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल, 17 to 20 कार्बन प्रेजेंट है, लुब्रिकेटिंग मशीनरी में यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स 400 डिग्री पे सेपरेट होगा, कैंडल बनाने में यूज किया जाता है। बिटुमिन ये सबसे लास्ट में, मीन सबसे हाई टेम्परेचर पे सेपरेट होगा, इसका यूज रोड बनाने में किया जाता है, पेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल है मैनी यूजफुल सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ऐसे यूजफुल सब्सटेंस जो हमें पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से ऑब्टेन होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इनका यूज किया जाता है सिंथेटिक फाइबर बनाने में, जैसे पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, डाइज, ड्रग एंड एक्सप्लोजिव्स। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ग्रेट है, जैसे कि पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, मतलब कि पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस ग्रेट है, मीन्स बहुत ज्यादा लेवल पे ये कमर्शियली यूज किया जाता है। डाई देखिए यूज है इसके डाई में, ड्रग में, सिंथेटिक फाइबर, मीन्स पेट्रोकेमिकल को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग।